आर्यन और सिया की शादी की तैयारी जोरों पर थी। घर में बहुत खुशी का माहौल था। सिया अपना लहंगा देखकर मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। सोच रही हूँ हमारी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होने वाली है। क्या सोच रही हो मेरी रानी? अचानक आर्यन का फोन बजा। नंबर अनजान था। आर्यन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, आर्यन, यह मैं हूं, नेहा। आर्यन का चेहरा पिल चुका था। नेहा, वो नाम सुनते ही उसका पास्ट याद आ गया। नेहा, उसकी कॉलेज की फ्रेंड, जिसे वो कभी प्यार करता था। मुझे तुमसे मिलना है आर्यन, जरूरी है। नेहा, तुम इतने सालों बाद? आर्यन ने सिया को बिना बताए नेहा से मिलने का फैसला किया। वह अतीत को भूल चुका था, लेकिन नेहा का यूं अचानक आना उसे बेचैन कर रहा था। एक खूबसूरत कैफे में आर्यन और नेहा आमने सामने थे। सालों बाद भी नेहा उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। कैसी हो नेहा? आर्यन ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ आर्यन, लेकिन नेहा की आवाज अटक गई। उसने अपना बैग खोला और एक फोटो आर्यन के सामने रख दी। फोटो में एक प्यारी सी बच्ची थी। उसकी आंखें हूबहू आर्यन जैसी थी। ये मेरी बेटी है आर्यन, तुम्हारी बेटी, नेहा ने कहा, और आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर सिया को आर्यन की फिक्र सता रही थी। वह कहां गया था, किससे मिलने, उसे क्यों नहीं बताया? तुम कहाँ हो आर्यन, कब आओगे? उसने बेसब्री से पूछा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ सिया, तुम परेशान मत होना। आर्यन ने जल्दी से फोन रख दिया। सिया को कुछ गड़बड़ लगी। आर्यन की आवाज में घबराहट थी। उसने फैसला किया वो खुद ही आर्यन को ढूंढेगी। सिया कैफे के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अंदर झांक रही थी, जैसे कुछ अनहोनी का अंदेशा हो। अंदर आर्यन और नेहा बात कर रहे थे। उनकी बातचीत में एक गहरी गंभीरता थी, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। सिया ने नेहा की बातें सुनी। नेहा की आवाज में दर्द और निराशा थी, जो सिया को अंदर तक हिला गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो वह सुन रही थी वह सच था। क्या आर्यन सच में पिता था? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। क्या वो उसे धोखा दे रहा था? सिया के मन में शक और अविश्वास की लहरें उठने लगी। तो क्या? नेहा की आवाज में गुस्सा और दर्द था। क्या तुम अपनी बेटी को यूं ही छोड़ दोगे? नेहा की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। क्या यह सच है आर्यन? क्या तुम पिता हो? सिया की आवाज में अविश्वास और दर्द था। आर्यन ने नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। देखो नेहा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी सिचुएशन। आर्यन की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। लेकिन मैं सिया से प्यार करता हूँ। उसकी आवाज में सच्चाई और दृढ़ता थी। हम शादी करने वाले हैं। आर्यन की आवाज में एक नई उम्मीद और खुशी थी। सिया से रहा नहीं गया। उसके मन में कई सवाल और भावनाएं उमड़ रही थी। वह कैफे के अंदर घुसी और आर्यन के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सवाल और दर्द था। उसने आर्यन की आंखों में देखा और कहा, आर्यन, यह सब क्या है? आर्यन ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा, सिया, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूं। सिया ने कहा, मुझे सच जानना है आर्यन। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, सिया, मैं नेहा का अतीत हूं, लेकिन तुम मेरा भविष्य हो। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने आर्यन की बातों में सच्चाई देखी। उसने कहा, आर्यन, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुझे सच जानना है। आर्यन ने कहा, सिया, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। सिया ने आर्यन की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं आर्यन। आर्यन ने सिया को गले लगाया और कहा, हमेशा के लिए। सिया। आर्यन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिया यहां आ जाएगी। क्या यह सच है आर्यन? क्या तुम पिता हो? उसकी आवाज में दर्द था। आर्यन चुप रहा। वह क्या जवाब देता? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बोलो आर्यन, क्या यह सच है? आर्यन ने आखिरकार स्वीकार किया। हाँ सिया, ये सच है, लेकिन बस मुझे कुछ नहीं सुनना। सिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कैफे से बाहर भाग गई। आर्यन सिया के पीछे भागा। वह जानता था कि सिया उससे नाराज है, लेकिन वह उसे समझाना चाहता था। उसकी हर एक कोशिश में एक उम्मीद थी कि सिया उसकी बात सुनेगी। वह उसे रोकना चाहता था, उसे सब कुछ समझाना चाहता था। आर्यन के दिल में एक ही बात थी कि सिया को सच्चाई पता चलनी चाहिए। उसने सिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसकी एक न सुनी। वह अपने गुस्से में थी और आर्यन की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी।
आर्यन की आंखों में निराशा थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आर्यन ने फैसला किया वह सिया को सच्चाई बताएगा। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में सिया को अपनी बात समझाएगा। आर्यन ने अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय किया और सिया के पास जाने का फैसला किया। पूरी दुनिया के सामने वह एक मंदिर गया। मंदिर की पवित्रता और शांति में उसे अपनी बात कहने का सही मौका लगा। उसने सोचा कि यहाँ सिया उसकी बात जरूर सुनेगी। वहाँ बहुत लोग जमा थे। मंदिर में एक बड़ा उत्सव चल रहा था और लोग वहाँ पूजा करने आए थे। आर्यन ने सोचा कि यह सही मौका है अपनी बात सबके सामने रखने का। आर्यन ने सबके सामने सिया के लिए अपने प्यार का इजहार किया। उसने अपनी भावनाओं को खुलकर सबके सामने रखा। उसने बताया कि कैसे सिया उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा है और वह उससे कितना प्यार करता है। उसने बताया कि कैसे नेहा उसकी जिंदगी में वापस आई थी। नेहा, उसकी पुरानी दोस्त, अचानक उसकी जिंदगी में वापस आ गई थी और उसने आर्यन से मदद मांगी थी। आर्यन ने नेहा की मदद करने का फैसला किया था। उसने बताया कि वह नेहा और अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठाएगा। आर्यन ने सबके सामने यह स्वीकार किया कि नेहा और उसकी बेटी की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है और वह इसे निभाएगा। लेकिन साथ ही उसने यह भी साफ किया कि वह सिर्फ सिया से प्यार करता है। उसने सिया को बताया कि उसका दिल सिर्फ सिया के लिए धड़कता है और वह हमेशा सिया के साथ रहना चाहता है। आर्यन की सच्चाई और ईमानदारी ने सिया का दिल जीत लिया और उन्होंने एक नई शुरुआत की। सिया मंदिर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबी हो। मंदिर की पवित्रता और शांति ने उसके मन को एक नई दिशा दी। उसने आर्यन की बातें सुनी। आर्यन की आवाज में एक सच्चाई थी, एक गहराई थी जो सिया के दिल को छू गई। वह हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी, जैसे वह हर बात को समझने की कोशिश कर रही हो। उसे एहसास हुआ कि आर्यन सच में उससे बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसे महसूस हुआ कि आर्यन की हर बात में सच्चाई थी और वह उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। वह उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। ये गले लगाना सिर्फ एक साधारण गले लगाना नहीं था, यह उनके बीच के सारे गिले शिकवे मिटाने का एक तरीका था। आर्यन ने सिया को कस के पकड़ लिया। उसकी बाहों में सिया को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे वह सारी दुनिया की परेशानियों से दूर हो गई हो। उसे अपनी बाहों में पाकर उसे सुकून मिला। आर्यन के दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। उसे एहसास हुआ कि सिया ने उसे माफ कर दिया है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। आखिरकार आर्यन और सिया की शादी हुई। यह शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन था। नेहा और उसकी बेटी भी शादी में शामिल हुई। नेहा की बेटी ने सिया को गले लगाया और कहा, अब आप मेरी मम्मी हो। यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने अपनी बेटी को अपनाया। सब खुश थे। आर्यन और सिया ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें प्यार, विश्वास और समझदारी थी। एक नई शुरुआत हुई प्यार और विश्वास के साथ। ये नई शुरुआत सिर्फ आर्यन और सिया के लिए नहीं थी, बल्कि उनके परिवार और दोस्तों के लिए भी थी। सबने मिलकर इस नई जिंदगी का स्वागत किया और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी।